हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर, और ये हमारा सेशन है 2025 और 2026 का। बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के ग्राफ को देखा था, और आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा। उसमें मैंने बताया था कि जब हम दो अलग अलग गुड्स के डिमांड और सप्लाई के ऊपर बात करते हैं तो जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है कि अपवर्ड होता है, तो वो मैंने आपको इस बारे में डिस्कस किया था बेटा। और याद होगा आपको कि जब मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूट गुड्स में कि वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, क्योंकि यहां पर दो डिफरेंट गुड्स की प्राइस और डिमांड पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, बट आज हम जो है सेम गुड्स की प्राइस और सेम गुड्स की डिमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे, और कैसे उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, उसकी डिमांड के ऊपर कैसे इंपैक्ट पड़ता है उसको अच्छे से समझेंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं दो सेम ऑब्वियसली सेम प्रोडक्ट्स हैं जिसकी प्राइस और डिमांड के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं बेटा। मैं यहां पर लूंगा टी, मतलब चाय। इसकी जो है प्राइस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, इसकी जो है हम डिमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में कि हम इसकी प्राइस पर भी डिस्कस करेंगे और इसकी डिमांड के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब प्रोडक्ट एक है और उसके दो चीजों पे बात करेंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि सपोज करो कि अगर टी की हम प्राइस ले रहे हैं तो साथ में हम कॉफी की डिमांड ले रहे हैं बेटा। ये हमारा अभी तक का था, जिसके अंदर हम लोगों ने ये अपवर्ड स्लोपिंग का डायग्राम बनाया था। जो बच्चे आज नए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा, ठीक है ना। और यहां पर हम एक ही डिमांड के ऊपर हमारी डिमांड और प्राइस को ऊपर नीचे कर रहे हैं। मींस ये सिंगल डिमांड कर्व है जिसके ऊपर हम लोग, जो मैंने आपको पहले काफी पुराने लेक्चर्स में बताया था, डिस्कस किया था मैंने, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन डिमांड वो होता है जो सेम कर्व के ऊपर अप एंड डाउन किया जाता हो। ठीक है बेटा, तो यहां पर सेम हमारे दो प्रोडक्ट्स थे। पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर अपने रिलेटिव टॉपिक्स पर अपन आएंगे बेटा। तो जैसे मान लो ये डिमांड हो गया, ठीक है, किसका बेटा? कॉफी का ये डिमांड हो गया, और ये प्राइस हो चुका है किसका बेटा? टी का। हमारा यहां पर ये प्राइस हो गया। तो देखो दो डिफरेंट गुड्स हैं यहां पर, और यहां पर एक गुड्स की हमने प्राइस ली, एक गुड्स की हम डिमांड लेंगे। तो सपोज करो अगर मेरी प्राइस है टी की ओपी, तो डिमांड ये देखो बेटा ओक्यू हो रही है। अगर प्राइस बढ़ती है कॉफी की, सॉरी प्राइस बढ़ती है अगर टी की, तो देखो यहां पर कॉफी की डिमांड बढ़ गई बेटा, राइट। और अगर प्राइस कम होती है टी की तो कॉफी की डिमांड कम हो गई बेटा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर दो डिफरेंट गुड्स हैं बेटा, और उन दो डिफरेंट गुड्स पर सिंगल डिमांड कर्व पे हम कैसे इफेक्ट देखते हैं बेटा। अब आज की इस क्लास के अंदर मैं आपके साथ पर डिस्कस करूंगा कि सिंगल प्रोडक्ट है और उसकी प्राइस और उसकी डिमांड का क्या असर पड़ेगा बेटा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर हम लोगों ने जो शिफ्ट इन डिमांड कर्व पढ़ा था, शिफ्ट इन डिमांड कर्व याद आ गया आपको? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला, राइट, जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन के जस्ट बाद हम लोगों ने पढ़ा था। जो बच्चे आज की क्लास में नए हैं ना, वो पहले लेक्चर नंबर 1 से जरूर देखना बेटा, तब जाके आपको डिमांड समझ में आएगा। 11th क्लास में इकोनॉमिक्स जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। 10th तक जो हम लोग पढ़कर आए हैं वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट था, ये थोड़ा सा इलेबोरेट है। तो प्लीज लेक्चर नंबर 1 से ही आप लोग इसको देखना बेटा। इज दैट क्लियर? तो आज हम यहां पर एक ही प्रोडक्ट लेने वाले हैं और उसकी प्राइस और उसके डिमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बेटा जब हम, ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब सिंगल प्रोडक्ट हो और उसकी डिमांड और सप्लाई के ऊपर, सॉरी डिमांड और प्राइस के ऊपर बात हो, तो यहां पर चलेगा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्या चलेगा बेटा? शिफ्ट इन डिमांड का। जैसे ये डिमांड हो गई, एक्स एक्सिस जो है डिमांड हो गई किसकी? टी की, और वाई एक्सिस जो है बेटा ये प्राइस हो गई सेम प्रोडक्ट टी की बेटा। तो यहां पर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, डिमांड कर्व आपको रखना है बेटा ऑलवेज, ठीक है। और इसको डी से ही डिनोट करना डिमांड कर्व को, जैसा कि मैंने यहां पर कर रखा है बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा, इफ अगर क्या होगा, प्राइस कम हो जाए, क्या हो जाए बेटा? प्राइस कम हो जाए टी की, तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ जाएगी। अगर प्राइस कम हो जाए किसकी? टी की, तो टी की ही डिमांड क्या हो जाएगी? मार्केट में ज्यादा हो जाएगी ऑब्वियसली। अगर चाय के प्राइस अगर कम हो जाएंगे तो लोग ज्यादा कंजप्शन स्टार्ट कर देंगे, मींस मार्केट में ज्यादा डिमांड आएगी। और जब डिमांड इंक्रीज होती है तो उसे हम राइट वर्ड शिफ्ट करते हैं, मींस हम यहां पर शिफ्ट कर देंगे।
ये हमारा D1 और ये हमारा D1 हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? क्योंकि यहां पर हमें सेम डिमांड पर हमें यहां पर नहीं दिखाना है, एक ही प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस और उसके डिमांड के ऊपर डिस्कशन चल रहा है बेटा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर प्राइस कम हो गई टी की तो हमारी डिमांड बढ़ गई टी की, तो हमने डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया बच्चों। इज दैट क्लियर? और अगर सपोज करो कि प्राइस अगर बढ़ रही है टी की, तो जाहिर सी बात है अगर प्राइस बढ़ेगी चाय की तो चाय महंगी हो जाएगी, और महंगी चीजें लोग कम खरीदते हैं बेटा, तो उसकी डिमांड ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब भी डिमांड कम होती है तो उसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बेटा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया जाता है। तो देखा ना आपने, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के लिए। डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशन समझना बहुत आसान है, ठीक है ना, कि भाई प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस एंड डिमांड है वह सेम, सॉरी है वह इनवर्स रिलेशन की, दोनों का जो है अपोजिट, इनवर्स मतलब अपोजिट रिलेशन है बेटा। ये समझना तो बड़ा आसान है, बट जब हम कोमोडिटीज के ऊपर बात करते हैं, जब हम सब्स्टिट्यूट के ऊपर बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के ऊपर बात करते हैं, या इंफीरियर या नॉर्मल गुड्स के ऊपर बात करते हैं, तो सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो उस टाइम पे आपको समझना है कि हम किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं। अब इंफीरियर के अंदर अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, अब आप इसको रटने बैठ जाओगे क्या इंफीरियर का जो है डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, बट बेटा साथ में आपको यह देखना है कि अपवर्ड स्लोपिंग कर्व जो है इंफीरियर में वो किस वजह से है। तो वो इस वजह से क्योंकि वहां पर हम कंपैरिजन कंज्यूमर की इनकम से कर रहे हैं, प्रोडक्ट की प्राइस से नहीं कर रहे हैं, कंज्यूमर की इनकम से कर रहे हैं। अभी जब भी हमने, आप लास्ट लेक्चर देखना बेटा जिसमें मैंने नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स आप लोगों को बताया, तो वहां हमने क्या देखा बेटा? वहां हमने देखा कि इंफीरियर गुड्स की डिमांड को हम कम कर देते हैं जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, क्योंकि इंफीरियर गुड्स हमारी नजर में बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं बेटा? बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि इनकम कम है ना, तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, इसलिए हम उसकी डिमांड कर देते हैं। इंफीरियर गुड्स में मैंने सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल इसमें लिया था कि एक तो देसी घी होता है और एक डालडा होता है। अब इनकम कंज्यूमर की कम है तो वो देसी घी, क्योंकि वो एक्सपेंसिव है और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है, बट वो एक्सपेंसिव होने की वजह से हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारे सामने उसका एक सब्स्टिट्यूट है जिसको हम डालडा बोलते हैं। ये जस्ट लाइक एन साइंटिफिक घी मानते हैं बेटा, बट ये गुड क्वालिटी नहीं होता है, ठीक है, नहीं केमिकल से बनाया जाता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इट जस्ट लाइक एन चीप प्रोडक्ट्स, बट ये मार्केट में सस्ता मिलता है। तो इनकम कम है तो हम डालडा को अफोर्ड कर सकते हैं बट घी को नहीं कर सकते। तो उसका मतलब क्या हो गया? इनकम कम रहती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज्यादा रहती है, और जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो वो इंफीरियर गुड्स को परचेज नहीं करेगा, क्योंकि अब उसकी अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज हो गई है, तो वो देसी घी पे शिफ्ट हो जाएगा बेटा। तो हमेशा हमें यह देखना है कि हम किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं। बच्चे सिर्फ प्राइस और डिमांड पे, तो उससे ग्राफ हम लोग गलत बना सकते हैं। अब यहां पर देखो बेटा, सेम प्रोडक्ट की प्राइस है और सेम प्रोडक्ट की डिमांड है। इज दैट क्लियर? तो सेम प्रोडक्ट की प्राइस और सेम प्रोडक्ट की डिमांड पर जब डिस्कशन होता है तो उसमें शिफ्ट इन डिमांड कर्व चलता है। क्या चलता है बेटा? शिफ्ट इन डिमांड कर्व चलता है कि शिफ्ट करना है हमें। अब आप चाहें तो इसकी बजाय, जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको लेकर समझा देता हूं ग्राफ में। ये बेटा मैंने एक और बना दिया, ये मैंने ले लिया बेटा यहां पर प्राइस ऑफ शुगर, ठीक है, ये मैंने ले लिया, सॉरी प्राइस नहीं लेंगे यहां पर, यहाँ डिमांड ही लेंगे हम। ये डिमांड ऑफ शुगर और ये प्राइस ऑफ शुगर, ये दो चीज हो गई बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में? अब देखो यहां पर भी क्या होगा, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ही रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, भले सेम प्रोडक्ट की प्राइस और डिमांड पर डिस्कशन कर रहे हो। हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या सीखा कि किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो हम वहां पर सेम प्रोडक्ट की प्राइस और सेम प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, वहां पर लॉ ऑफ डिमांड वही है जो मैंने आपको सिखाया है। क्या? इनवर्स रिलेशन। इसलिए जहां पर इनवर्स रिलेशन आ गया वहां पर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आ गया। तो अगर शक्कर की मतलब शुगर की प्राइस बढ़ेगी तो लोग डिमांड थोड़ी कम कर देंगे। इज दैट क्लियर बेटा? और अगर प्राइस कम हो जाएगी शुगर के तो डिमांड इंक्रीज कर दी जाएगी बेटा। तो इस लेवल पे चलता है इस चीज के अंदर। तो सिंगल कमोडिटी के बीच में डिस्कशन हो रहा है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए शुगर की प्राइस कम हो गई तो कंज्यूमर डिमांड बढ़ा देंगे और डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं जब भी वो इंक्रीज होता है। इज दैट क्लियर बेटा?
और अगर मान लीजिए प्राइस अगर शुगर की बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा बेटा, इसको D2 और D2 के नाम से मैं बता रहा हूं आपको। इज दैट क्लियर? तो जब भी हम सेम प्रोडक्ट की प्राइस और डिमांड पर डिस्कशन करेंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ही रहेगा। और अगर जैसे ही अपवर्ड स्लोपिंग कर्व डिमांड बन गया तो आप जरूर देखना वहां पर या तो वो इंफीरियर गुड्स, सॉरी हाँ ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूट गुड्स है बेटा, क्योंकि वहां पर दो गुड्स की बीच की प्राइस और डिमांड पर डिस्कशन किया जा रहा है, या तो ये वजह हो सकती है, या फिर वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व इंफीरियर की वजह से हो सकता है, क्योंकि इंफीरियर गुड्स के अंदर हम इनकम और डिमांड के बीच में कंपैरिजन करते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप आज का ये बहुत बड़ा जो आपका कंफ्यूजन है वो मैं दूर कर पाया हूंगा। इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है? अब देखो बेटा, हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे, जिसमें से आज एक फैक्टर्स वो लेने वाला हूं, और आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, क्योंकि लगभग सारे टॉपिक्स हमने इसमें कवर कर लिए हैं, और आप लोगों ने काफी प्रेम भी दिया बेटा इस चैप्टर को, जिसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, तो आज की हमारी इस क्लास में एक फैक्टर्स ऑफ लेना चाहूंगा मैं, वो है कंज्यूमर के टेस्ट, नेचर और फैशन से, जिसको फेवरेबल सिचुएशन भी बोला जा सकता है और अनफेवरेबल भी बोला जा सकता है। तो अगर बेटा देखो कोई चीज अगर फैशन में है तो उसे फेवरेबल सिचुएशन बोला जाएगा, फेवरेबल चेंज ऑफ टेस्ट बोला जाएगा बेटा, चेंज इन टेस्ट, सॉरी क्या कहा मैंने ये कहा कि अगर जो चीज फैशन में है तो वो फेवरेबल सिचुएशन है। वो कैसे सर? तो देखो बेटा, अब यहां पर कोई प्राइस से कंपैरिजन नहीं चल रहा है, इज दैट क्लियर? चीज फैशन में है उससे कंपैरिजन चल रहा है, ठीक है ना? तो यहां पर जैसे सपोज करो ये डिमांड है, कोई भी एक्स कमोडिटी ले लो और उसकी ये प्राइस है, उसकी आप एक्स कमोडिटी ले लो, और ये हमारा डिमांड का, दोनों सेम प्रोडक्ट है बेटा, डिमांड हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग का रहेगा, सेम प्रोडक्ट के बारे में डिमांड और सप्लाई पे, प्राइस और डिमांड पर हम डिस्कशन करेंगे। तो अब देखो बेटा, मैंने इसके बारे में भी आपको समझाया था कि भाई फेवरेबल और टेस्ट, नेचर, फैशन क्या होता है। देखो बेटा, और जहां फैशन होता है ना वो प्राइस मैटर नहीं करती है। देखो आज के हमारे जीन्स टी शर्ट के जमाने में हमारे लिए जो फैशन में यही चल रहा है, ठीक है ना? तो जीन्स टी शर्ट के जमाने में कोई धोती कुर्ता नहीं पहनता, ठीक है, जबकि धोती कुर्ता जीन्स टी शर्ट के कंपैरिजन में सस्ता आता है। अब डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड तो क्या कहता है कि जो प्रोडक्ट सस्ता है उसकी डिमांड ज्यादा रहती है, बट यहां पर धोती कुर्ता सस्ता होने के बावजूद भी लोग उसको सिर्फ ट्रेडिशनल वियर में पहनते हैं, कैजुअल वियर में, रेगुलर वियर में नहीं पहनते, जिस वजह से उसकी डिमांड कम रहती है। अब लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है कि प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा होनी चाहिए, तो वहां पर अब प्राइस मैटर नहीं करेगी, वहां पर मैटर करेगा फैशन। क्या मैटर करेगा? फैशन। सॉरी, कि आज के जमाने में फैशन ही नहीं है। क्या नहीं है बेटा? फैशन ही नहीं है। किस चीज का? धोती कुर्ते का। तो जिसका फैशन है उसके ऊपर बात करेंगे। तो जीन्स टी शर्ट का फैशन है, तो यहां पर जो जीन्स टी शर्ट का जो डिमांड कर्व है वो कहां शिफ्ट होगा? राइट वर्ड शिफ्ट होगा। इज दैट क्लियर? जो चीज डिमांड में है, जो चीज डिमांड में है उसे बोलेंगे फेवरेबल चेंज इन टेस्ट। तो ये क्या हो गया बेटा? जब भी फेवरेबल चेंज इन टेस्ट होगा वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि प्राइस मैटर नहीं कर रहा है, वहां पर डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि वो चीज फैशन में है। अब जो चीज फैशन में नहीं है उस प्रोडक्ट की डिमांड कर्व क्या रहेगा बेटा? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट रहेगा, मतलब डिक्रीज रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? डिक्रीज रहेगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये हमारा आज का टॉपिक था, ये लास्ट टॉपिक था। तो बेटा जब भी फैशन में कोई चीज रहेगी, टेस्ट में कोई चीज रहेगा, उसे फेवरेबल सिचुएशन बोला जाता है, या आप उसको फेवरेबल चेंज इन टेस्ट बोल सकते हो। और जो चीज फैशन में नहीं है, टेस्ट में नहीं है, उसे अनफेवरेबल आप जो है चेंज इन टेस्ट बोल सकते हो। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ गई? तो ये कुछ कंफ्यूजन थे जो आज की डिमांड की लास्ट क्लास में मैं आप लोगों के सामने लेकर आया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं हम लोगों से। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी या हमारी पहले से सभी क्लासेस आपको अच्छी लगती हुई आ रही हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। इज दैट क्लियर बेटा? और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक जरूर करना है, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।